सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, शायद मैं आप लोगों के लिए नई हूँ। कुछ बच्चे मुझे जानते भी नहीं होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूँ। मैं आप लोगों की हिंदी की शिक्षिका संगीता सिंह आप लोगों के लिए अपनी पुस्तक आरोह के काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीरदास जी के बारे में बताऊंगी। कबीरदास भक्ति काल के कवियों में प्रमुख कवि रहे हैं। वे निराकार ब्रह्म की उपासक थे। निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रय धारा के कवि रहे हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी और मथुरा के बीच लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और वह विधवा ब्राह्मणी इस समाज के लोकलाज के डर से उस बच्चे को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसके बाद नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने उस बच्चे को लिया और उसका पालन पोषण किया। वही बच्चा आगे चलकर कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीरदास अपने बाल्य माता पिता के व्यवसाय को ही अपनाया, अर्थात वे भी बुनाई का काम करते थे। कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाया था और अपने उपदेश के माध्यम से लोगों को ज्ञान के मार्ग पर चलकर ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा था। उनका कहना था कि ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर के सच्चे स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा, क्योंकि वह ईश्वर हमारे हृदय में ही बसा हुआ है। प्रत्येक जीव के अंदर वह ईश्वर विद्यमान है। कबीरदास एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि उनका कहना था कि हम बाह्य आडंबरों से संप्रदाय में बंट करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा, क्योंकि हिंदू भी बहुत सारे बाह्य आडंबर, कर्मकांड, पूजा अर्चना, मंदिर में जाना इत्यादि क्रियाकर्म करते हैं। और उन्होंने मुस्लिमों को भी अपने दोहों के माध्यम से फटकारा है, क्योंकि मुस्लिम भी ऊंची ऊंची मस्जिद बना करके और बहुत ही तीव्र आवाज़ में ईश्वर को पुकारते हैं। कबीरदास जी का कहना था कि यदि हम सच्चे हृदय से मन में ईश्वर के नाम का स्मरण करें तो ईश्वर की सच्ची भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। वे एक सच्चे और अच्छे समाज सुधारक थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उनके लिए एक लाइन कही गई है कि
कागज मस छूयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात कबीरदास जी ने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया था। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अर्थात जब वे पढ़े लिखे ही नहीं थे तो उन्हें व्याकरण का ज्ञान होना संभव, उनके लिए व्याकरण कोई महत्व नहीं रखता था। वे ईश्वर की भक्ति में जो भी पद गा देते थे, जो भी दोहे गा देते थे, उनके शिष्य उन्हीं दोहों को लिख लेते थे और वही दोहे कबीरदास की रचना कहलाए। कबीरदास की रचनाओं को बीजक के रूप में संग्रहित किया गया है। वह बीजक 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रमैनी। इस प्रकार कबीरदास की रचना साखी, शबद और रमैनी 3 मानी जाती है। उन्होंने तीनों में ही ईश्वर की भक्ति को ही प्रमुखता दिया है। कबीरदास अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों के बीच में इतने प्रसिद्ध हो गए थे, इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग अपना मानते थे। कहा जाता है कि जब कबीरदास की मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय में आपस में मतभेद हो गया। हिंदू कहते थे कि हम इन्हें अपने धर्म के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करेंगे और मुस्लिम कहते थे कि नहीं, हम अपने धर्म के अनुसार इन्हें दफनाएंगे। इस प्रकार विवादों के बाद जब उनके पार्थिव शरीर से चादर हटाया गया तो उस चादर के नीचे कबीरदास के पार्थिव शरीर के स्थान पर कुछ पुष्प मिले, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों ने आपस में बांट लिया। हिंदुओं ने अपने धर्म के अनुसार उन पुष्पों का अंतिम संस्कार किया और मुस्लिमों ने अपने धर्म के अनुसार उन पुष्पों को दफनाया। इस प्रकार कबीरदास जी अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों का विरोध करते हुए उस ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने का उपदेश देते थे और वे सभी लोगों को अति प्रिय थे। कबीरदास की मृत्यु सन 1520 ईस्वी में हुई, मगहर में हुई थी। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग इनके कुछ दोहों को पढ़ेंगे।